हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट G14 की, जो कि 22 जुलाई के लिए जारी की गई है। क्लास 7 to 8 की एक कॉमन साइंस की वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केयर ऑफ आइज ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, एक चीज़ समझ लीजिए, आप सभी जानते हैं कि आपके पेरेंट्स या बड़े भाई दीदी या बड़े जितने भी थे आपसे, वो अक्सर आपसे ये कहते थे कि आप जो मोबाइल है या टीवी है उसका इस्तेमाल लिमिटेड कीजिए। पढ़ाई करने के लिए एक स्ट्रेट पोस्चर बना करके बैठिए, उस तरीके से पढ़ाई कीजिए। आपको नुकसान हो सकता है, आपकी आंखों को डैमेज हो सकती है, ये चीज़ें बताते रहते थे। लेकिन जब ये पेंडेमिक आया, उसके बाद से पढ़ाई करने का ढंग पूरा बदल गया। बदला कैसे कि आप पहले जो क्लास में पढ़ते थे वो सारा का सारा अब ऑनलाइन हो गया है। हम आपसे कनेक्ट हैं ऑनलाइन माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से। इस माध्यम से कनेक्ट होने का एक फ़ायदा तो यह है कि हम आपसे कनेक्ट हैं, आपकी पढ़ाई चालू है। नुकसान सबसे बड़ा ये है कि आपकी जो आँखें हैं उन्हें काफ़ी डैमेज इसके द्वारा हो रही है। कारण कि आपको जो फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए आपके बड़े मना करते थे, अब उन्हें इस्तेमाल करने के लिए देना पड़ता है और काफ़ी समय तक आपको करना भी पड़ता है, क्योंकि आपको अपना काम पूरा करना है, आपकी पढ़ाई पूरी करनी है। लेकिन इससे कैसे बचा जा सकता है, इससे बचने के बारे में कुछ बातें जानना ज़रूरी है। यही बातों को आज हम डिस्कस करेंगे आज के वर्कशीट में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है और आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है। तो बच्चों, ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक हमारी जो स्टडीज़ थी वो ऑनलाइन मोड पे चालू रही। अब इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है हमारी आइज़ के लिए। आज की वर्कशीट में हम क्या कर रहे हैं कि कुछ टिप्स हम डिस्कस कर रहे हैं रिड्यूस करने के लिए स्ट्रेन जो ऑनलाइन टीचिंग के या ऑनलाइन स्टडीज़ की वजह से हमारी आँखों में हो रहा है, यानी कि हमारी आँखों को जो दिक्कत हो रही है उससे बचने के कुछ तरीके हम जान रहे हैं आज की वर्कशीट में। बच्चों, आपने बहुत से बच्चों को देखा होगा, उनकी आँखों में दर्द होता है, पानी निकलता है आँखों से, या फिर उनके जो चश्मे का नंबर है वो बढ़ गया। इस तरह की चीज़ें अमूमन हो जाती हैं बच्चों के साथ, इस तरह की चीज़ों की वजह से। इससे बचने का क्या तरीका है, ये अब देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि हमें एक हेल्दी डाइट लें जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो, जैसे कि स्पिनिच, ऑरेंज, अदर साइट्रस फ्रूट हो, ऑरेंज के साथ अदर साइट्रस फ्रूट जैसे कि नींबू हो गया, संतरा आपको पता ही है, ठीक है बच्चों। स्वीट पोटैटो, एग, यानी कि एक ऐसी बैलेंस डाइट या अच्छी डाइट जिसमें आपको हेल्दी डाइट हो और आपके शरीर को भी और आँखों को भी फ़ायदा पहुँचाए बच्चों। फिर दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं बच्चों कि अगर टेक्स्ट कोई छोटा है तो उसे ज़ूम करके हम बड़ा करके तब देख सकते हैं ताकि वो हमें दिखाई दे सके। तीसरी चीज़ क्या कर सकते हैं बच्चों, ज़रूरत के हिसाब से ब्रेक ले सकते हैं या थोड़े-थोड़े इंटरवल में काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको 10 मिनट फ़ोन इस्तेमाल करने के बाद आपके एक सब्जेक्ट का काम पूरा हो गया, तो आप उसके बाद कम से कम 20 मिनट या 30 मिनट रुक जाइए, फिर दूसरा काम कीजिए। ये नहीं कि 1 घंटा 2 घंटा लगातार आप बैठे हैं फ़ोन पे और काम कर रहे हैं, तो इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है बच्चों। फिर है क्या, सेंसेबल डिस्टेंस, यानी कि आपकी आँखों के बीच में और फ़ोन के बीच में डिस्टेंस ज़रूरी है। ये डिस्टेंस लगभग 15 से 30 सेंटीमीटर के बीच होता है बच्चों, आपकी आँखों के बीच में और फ़ोन के बीच में बोल लीजिए, या आपकी आँखों के बीच में या किताबों के बीच में बोल लीजिए। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे एकदम आँखों के पास में लाकर किताबों को पढ़ते हैं, तो उन्हें मना किया जाता है कि ऐसा ना करें, आपकी आँखें खराब हो जाएगी। इसका कारण ये है कि ये डिस्टेंस 15 से 30 सेंटीमीटर के लगभग होनी चाहिए, इस वजह से ऐसा किया जाता है बच्चों। पांचवी चीज़ क्या कर सकते हैं बच्चों कि एडजस्ट कर सकते हैं स्क्रीन की ब्राइटनेस को। अब एडजस्ट करने से स्क्रीन की ब्राइटनेस क्या होगी, आपकी आँखों को नुकसान कम पहुँचेगा। अच्छा, एडजस्ट करने के साथ-साथ एक चीज़ और ध्यान दीजिए बच्चों कि अंधेरे कमरे में कभी काम ना करें, या फिर कम ऐसे कमरे में जहाँ पे लाइट का प्रोपोर्शन बहुत कम है आपके फ़ोन के मुकाबले, क्योंकि वो भी आपको एक आँखों को बहुत ज़्यादा नुकसान देगा बच्चों। तो कोशिश ये करें कि ऐसी जगह काम करें जहाँ पे लाइट भरपूर हो और आपकी आँखों को वो नुकसान ना पहुँचाए बच्चों। तो बच्चों, ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की। अब ज़रा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं आपके। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच पोस्चर इज करेक्ट फॉर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस या वर्क। तो आप ध्यान दीजिए, अभी हमने क्या डिस्कस किया कि एक डिस्टेंस होना चाहिए किसके बीच में, आपके बीच में और आपकी आंखों के बीच में, आपके फ़ोन के बीच में या लैपटॉप के बीच में या टैबलेट के बीच में या फिर डेस्कटॉप के बीच में और आपकी आंखों के बीच में और किताबों के बीच में। तो ये क्या है, ये ज़्यादा दूर हो गया बच्चों, ये बिल्कुल पास हो गया है। और
ये सही तरीके से बैठा नहीं है, गिरने के ज़्यादा चांस हो गए इसके। तो ये जो कंडीशन है ये आइडियल है, यानी कि डिस्टेंस सही है, पोस्चर सही है, बिल्कुल सही तरीके से बैठे हैं आराम से। ठीक है बच्चों, तो इस वजह से क्या है, ये ठीक है। तो ये वाला पोस्चर ठीक हो गया बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट नेम ऑफ फ्रूट फॉर आई हेल्थ एंड ड्रॉप लिक पेज देयर पिक्चर्स ऑल्सो। तो बच्चों इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें नाम मैं बता देता हूँ, पिक्चर को ड्रॉ करना और पेस्ट करने का काम आपका है। हमने क्या पढ़ा था, हेल्दी डाइट में ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स लाइक स्पिनिच, ऑरेंज या साइट्रस फ्रूट होने चाहिए, स्वीट पोटैटो, एग होना चाहिए। ये आपकी आंखों के लिए ज़रूरी है बच्चों, ये फूड प्रोडक्ट आपको यूज़ करने हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर आइज़ इन ऑनलाइन क्लासेस। अब ऑनलाइन क्लासेस में हम अपनी आंखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो इसे करने के लिए आपको ये चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि पहला क्या है, हेल्दी डाइट का लेना। दूसरा क्या है, अगर छोटे अक्षर तो जूम करके उन्हें बड़ा करके पढ़ना। ब्रेक लेकर के अपने हिसाब से काम करना। डिस्टेंस को मेंटेन करके रखना किस चीज़ की, आपकी आंखों के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में जिससे आप काम कर रहे हैं, और स्क्रीन की ब्राइटनेस को एडजस्ट करना ताकि आप उससे आराम से काम कर सकें बच्चों। तो बच्चों ये तो हुई आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।